जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है नर्सिंग गाइड। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो हमारा होने वाला है मानव शरीर में पाई जाने वाली ग्लैंड्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि हमारे शरीर में जो ग्रंथियां पाई जाती है उससे कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लैंड्स होती क्या है। ग्लैंड्स को दोस्तों हिंदी में बोला जाता है ग्रंथियां। ये हमारे मानव शरीर में पाई जाती है जो कि एक विशेष प्रकार के केमिकल सब्सटेंस का सिक्रेशंस करती है, इसलिए हम इनको सिक्रेटरी ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं कि ये जो केमिकल सब्सटेंस का स्त्रावण करती है इसलिए उनको सिक्रेटरी ऑर्गन्स भी बोला जा सकता है। बेसिकली ह्यूमन बीइंग के अंदर तीन प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है। पहली होती है एंडोक्राइन, दूसरी होती है एक्सोक्राइन और तीसरी होती है मिक्स्ड ग्लैंड। एंडोक्राइन को अपन अंतःस्रावी ग्रंथियां भी बोलते हैं, एक्सोक्राइन को बहिर्स्रावी ग्रंथियां भी बोलते हैं और मिक्स्ड को अपन मिश्रित ग्रंथियां भी बोलते हैं। इसी प्रकार से जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या फर्क होता है? इनमें यह फर्क होता है कि इनमें सिर्फ एक डक्ट का फर्क होता है कि इनमें जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनमें कोई डक्ट नहीं पाई जाती। वो जो भी केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करती है वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है और वहां से फिर वो पर्टिकुलर सेल पर या फिर पर्टिकुलर ऑर्गन पर पहुंचा दिया जाता है बाय द ब्लड, क्योंकि ब्लड हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रहा है। इसी प्रकार से जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है उनके अंदर डक्ट्स पाई जाएगी। वो अपना जो स्त्रावण करती है, वो अपना जो सिक्रेशन करती है वो एक डक्ट के माध्यम से करती है, एक नली के माध्यम से करती है और उसके थ्रू वो फिर वो पर्टिकुलर बाहर निकलता है। इसी प्रकार से मिक्स्ड ग्लैंड होती है। मिक्स्ड ग्लैंड में जो सिक्रेशन होता है उसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के दोनों क्वालिटी उनके अंदर पाई जाती है। जैसे कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो मैक्सिमम या मेनली हार्मोन का सिक्रेशन करती है और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड दोस्तों वो होती है जिनको अपन बहिर्स्रावी ग्रंथियां बोलते हैं, जैसे कि हमारे आंख में पाई जाने वाली ग्रंथि जो हमारे आंसुओं का स्त्रावण करती है उसको अपन लैक्रिमल ग्लैंड बोलते हैं। हमारे कान में पाई जाने वाली ग्रंथि जो हमारे कान से मोम निकलता है, ठीक है। हमारे स्किन पे पाई जाने वाली जो कि हमारे पसीना बाहर निकलता है, जैसे हमारी लार ग्रंथि है, सलाइवरी ग्लैंड, तो ये सब जो है ये सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल्स होते हैं। उसी प्रकार से अगर एंडोक्राइन की अपन बात करें तो एंडोक्राइन की वो ग्रंथियां होती है जो कि डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में अपने सिक्रेशन को भेज देती है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल है, ये सारी ग्लैंड्स होती है एंडोक्राइन। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं तीनों ग्लैंड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं वो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है वो बनता है हार्मोन सिक्रेटेड बाय। हार्मोन्स कौन सी ग्लैंड से सिक्रेटेड होते हैं दोस्तों? तो उसको अपन बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो हार्मोन का सिक्रेशंस करती है, इसलिए अपन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अपन क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बॉडी में कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो डक्टलेस है, तो डक्टलेस अपने को बोलना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो कि हार्मोन का सिक्रेशन करती है वो डक्टलेस है, उसमें कोई भी नलिका नहीं पाई जाती, उनके द्वारा होने वाला सिक्रेशन सीधे के सीधे ब्लड में पहुंच जाता है। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, एंजाइम सिक्रेटेड बाय। एंजाइम्स कहां से स्त्रावित होते हैं? तो एंजाइम्स दोस्तों होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड से। एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेटेड होते हैं। एक्सोक्राइन का मतलब हो गया बहिर्स्रावी ग्रंथियां और इनमें डक्ट पाई जाती है। इसमें क्या होता है? विद डक्ट, इसके अंदर डक्ट पाई जाएगी। ये जो भी अपना सिक्रेशन करेगी, एंजाइम्स का जो भी सिक्रेशन करेगी वो एक नली के थ्रू हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन तक या पर्टिकुलर सेल तक पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच एक्ट एज ए प्राइमरी मैसेंजर। कौन सा ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि प्राइमरी मैसेंजर के रूप में काम करता है? तो दोस्तों वो होता है हार्मोन। हार्मोन जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, यह एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्राइमरी मैसेंजर के रूप में काम करता है। सबसे पहला मैसेज पहुंचाने वाला कौन सा होता है? हार्मोन होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड में सिक्रेट किया जा रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए, टर्म हार्मोन वाज इंट्रोड्यूस बाय। टर्म हार्मोन जो है, हार्मोन जो वर्ड है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो दोस्तों वो साइंटिस्ट थे स्टारलिंग। स्टारलिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने की टर्म हार्मोन को इंट्रोड्यूस किया था और किया था ये सन 1901 में। 1901 में उन्होंने हार्मोन का डिस्कवरी किया था। स्टारलिंग साइंटिस्ट थे, स्टारलिंग नाम के। नेम ऑफ फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन। पहला हार्मोन जो कि डिस्कवर किया गया वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो हार्मोन है ये फर्स्ट डिस्कवर किया था। किसने किया था? ये भी स्टारलिंग ने ही किया था और 1901 मतलब 1901 ईस्वी में ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथियां जो कि हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करती है, उसका कौन सा एग्जाम्पल होता है? तो दोस्तों वो होती है हमारी बॉडी में पैंक्रियाज।
हमारी बॉडी में जो अग्नाशय पाया जाता है, जो पैंक्रियाज पाया जाता है, वो क्या सिक्रेशन करता है, वो मिक्स्ड ग्लैंड है और वो एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रेशन करता है, इसलिए पैंक्रियाज को अपन क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, वो इज द फादर ऑफ एंजाइम। फादर ऑफ एंजाइम्स किसको बोला गया, जिसने कि एंजाइम्स की डिस्कवरी की थी, तो ये दोस्तों की थी जेम्स बी समनेर ने। जेम्स बी समनेर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने की एंजाइम्स की खोज की थी, एंजाइम्स की डिस्कवरी की थी, और जो फर्स्ट एंजाइम इन्होंने खोजा वो था दोस्तों डायस्टेज। डायस्टेज नाम का एंजाइम खोजा था, जो कि अपन बोल सकते हैं एमाइलेज भी, जिसको कि अपन एमाइलेज भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट एंजाइम जो डिस्कवर किया गया था वो किया गया था एमाइलेज या फिर डायस्टेज, जो कि जेम्स बी समनेर ने डिस्कवर किया था, उनको फादर ऑफ एंजाइम्स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो अगर ओवरऑल पूछा जाए तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों लीवर। लीवर जो है हमारा, यकृत जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी पूछा है, पूरी बॉडी के अंदर पाई जाने वाली लार्जेस्ट। यहां पर यह नहीं पूछा है कि एंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन है, यहां पर ओवरऑल पूछा है कि ओवरऑल बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो लीवर होती है दोस्तों। जो यकृत हमारा होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। अगर यहां पर लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा जाता तो अपन स्किन बताते, लेकिन अगर ऑप्शन में स्किन का नहीं आता है ऑप्शन, तो आप लार्जेस्ट ऑर्गन भी आप लीवर को ही बोलोगे। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो अपन स्किन पे टिक करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन के ऑप्शनल के अंदर स्किन नहीं दिया गया है और लीवर दिया गया है, तो आपको लीवर पे टिक करना है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी में लीवर होता है और लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन के बाद हमारी बॉडी में लीवर ही होता है। इसके बाद आप देखिए, स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, हमारे शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी पाई जाती है। ओवरऑल पूछ रहा है यहां पर, तो ओवरऑल अपने को बताना है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो होती है दोस्तों, वो सबसे छोटी ग्रंथि होती है जो कि हमारे शरीर में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है दोस्तों, ये ब्रेन में पाई जाती है, ये हमारे ब्रेन में पाई जाती है। और ब्रेन में अगर पर्टिकुलर जगह पूछी जाए तो ये थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन में पाई जाती है। थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन में ये हमारे प्रेजेंट होती है, थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन के रूफ में प्रेजेंट होती है। हमारे ब्रेन में 4 प्रकार के वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। वेंट्रिकल्स को अपन बोल सकते हैं कि ब्रेन की खाली जगह, ब्रेन में पाई जाने वाली खाली सरफेस को अपन वेंट्रिकल्स बोलते हैं। 2 लेटरल होते हैं, एक थर्ड वेंट्रिकल होता है और एक फोर्थ वेंट्रिकल होता है। तो जो थर्ड वेंट्रिकल्स होता है वहां की उसकी रूफ पर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। और पीनियल ग्लैंड जो है वो स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी है, सबसे छोटी ग्लैंड है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन बदल गया है। यहां पर ये पूछा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड लार्जेस्ट कौन सी, ओवरऑल नहीं पूछा, ओवरऑल तो अपने लीवर बता दिया था। यहां पे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड अगर पूछा है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ये दोस्तों होती है थायराइड ग्लैंड। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर आंसर आपको देना है तो ये आपको देना है थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारी नेक पर पाई जाती है और बटरफ्लाई की शेप होती है। थायराइड ग्लैंड की शेप कैसी होती है, बटरफ्लाई जैसी, हमारी नेक रीजन में पाई जाती है, ट्रेकिया के दोनों तरफ पाई जाती है, आगे थायराइड पाई जाती है और पीछे वाले हिस्से पे नेक के पैराथायराइड पाई जाती है। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है एंडोक्राइन के अंदर, अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर। अगला क्वेश्चन आप देखिए, मास्टर ग्लैंड इन द बॉडी, हमारे शरीर में मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, जो कि सभी प्रकार की ग्रंथियों को क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है, कंट्रोल करती है। तो दोस्तों वो अपन बोलते हैं पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है, यह भी ब्रेन के अंदर ही पाई जाती है, हाइपोथैलेमस के नीचे। और जो जगह जिसमें पाई जाती है उसको अपन बोलते हैं हाइपोफिजियल फोसा। तो हाइपोफिजियल फोसा के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, जो कि हाइपोथैलेमस के नीचे है, ब्रेन के अंदर पाई जाती है। इसको अपन मास्टर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि सभी प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है, कंट्रोल करती है। उसके अलावा इसको सेल टर्सिका भी बोला जाता है। सेल टर्सिका अगर आपसे पूछा जाए कि सेल टर्सिका किस ग्लैंड को बोलेंगे, तो ये भी दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड को भी बोला जाएगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है, इसको अपन सेल टर्सिका भी बोल सकते हैं। ये हमारे ब्रेन में पाई जाती है और ये 2 लोब में डिवाइडेड होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब हम देखते हैं दोस्तों हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट अपने को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं। उसमें फर्स्ट आता है आपका, विच ग्लैंड आर डिसअपीयर इन ओल्ड एज, ऐसी कौन सी ग्लैंड है, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो कि ओल्ड एज होते होते डिसअपीयर हो जाती है, वो फिर डिसअपीयर हो जाएगी जबकि वृद्धावस्था आ जाती है। तो दोस्तों वो ग्रंथि होती है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होती है वो ओल्ड एज में डिसअपीयर हो जाती है। अगर अप्रोक्स एज आप पूछे जो कि पता की जाती है, वो होती है अप्रोक्स 75 ईयर ऑफ एज।
अप्रोक्स जब बंदा 75 ईयर एज तक पहुंच जाता है तो उसकी जो थाइमस ग्लैंड है वो डिसअपीयर हो जाती है। थाइमस ग्लैंड आपके थोरेसिक कैविटी में पाई जाती है। 4 कैविटी में हमारे शरीर को बांटा गया है एनाटॉमी के अंदर, क्रेनियल, थोरेसिक, एब्डोमिनल और पेल्विक। थोरेसिक कैविटी जो है जिसको कि अपन वक्ष गुहा बोलते हैं, यहाँ पर आपके मीडिया स्टीनम में हार्ट के पीछे आपके थाइमस ग्लैंड पाई जाती है। थाइमस ग्लैंड जो है ओल्ड एज में डिसअपीयर हो जाती है। थाइमस ग्लैंड क्या करती है दोस्तों, थाइमस ग्लैंड जो है वो टी सेल्स का प्रोडक्शन करती है। ये बच्चों में ज़्यादा एक्टिव होती है, इसलिए जब बच्चे कुछ इनको इन्फेक्शन कुछ हो जाता है या मिट्टी वगैरह खा लेते हैं तो वो जल्दी से बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उस समय थाइमस ग्लैंड उनकी अच्छी एक्टिव रहती है। और ओल्ड एज में डिसअपीयर हो जाती है, इसलिए ओल्ड एज में टी सेल्स का प्रोडक्शन नहीं होता है और कोई भी बीमारी जो है वो ओल्ड एज में जल्दी लग जाती है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय। बॉडी टेम्परेचर किससे रेगुलेटेड होता है, तो ये जनरल क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। ये रेगुलेटेड होता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आप देखिए, लैक्टेशनल हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। लैक्टेशनल हार्मोन जो है वो किससे सिक्रेट होता है, तो ये दोस्तों होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपके लैक्टेशनल हार्मोन का प्रोडक्शन करती है या सिक्रेशन करती है, जिसको अपन बोलते हैं प्रोलैक्टिन। लैक्टेशनल हार्मोन कौन सा है दोस्तों, प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन कौन करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन करती है। और ऑक्सीटोसिन क्या होता है दोस्तों, मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। तो मिल्क इजेक्शन वाला हार्मोन अगर पूछा जाए तो वो होता है ऑक्सीटोसिन, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट कर रही है। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आपके प्रोलैक्टिन सिक्रेट कर रही है, जो कि आपके लैक्टेशनल हार्मोन है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, लाइफ सेविंग हार्मोन या फिर इमरजेंसी हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि लाइफ सेविंग है या फिर इमरजेंसी हार्मोन जिसको अपन बोलते हैं, ये आपका सिक्रेट होता है दोस्तों एड्रीनल ग्लैंड से। एड्रीनल ग्लैंड जो है, जो कि आपके किडनी के ऊपर पाई जाती है, लेफ्ट किडनी के ऊपर एक और राइट किडनी के ऊपर एक, 2 एड्रीनल ग्लैंड्स पाई जाती है, राइट एड्रीनल और लेफ्ट एड्रीनल। तो एड्रीनल ग्लैंड जो है वो एड्रीनलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। कब करती है, जब इमरजेंसी कंडीशन हो या फिर लाइफ सेविंग कंडीशन हो, जैसे कि अपन किसी चीज़ से डर गए हो या अपने कोई एक्सीडेंट देख लिया गया, अपन अचानक से कोई चीज़ अपने देख लिया जिससे कि अपने को डर लग गया हो, तो उस समय जो हार्मोन सिक्रेट होता है उसको अपन बोलते हैं एड्रीनलिन हार्मोन। और वो एड्रीनल ग्लैंड सिक्रेट करती है, वो क्या करती है, आपके ब्लड का प्रेशर बना के रखती है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन भी कर देती है बाद में। तो ये कौन काम कर रहा है, एड्रीनल ग्लैंड। नेक्स्ट आप इसमें देखिए, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स या फिर एक्साइटमेंट हार्मोन सिक्रेट बाय। तो ये भी दोस्तों इसमें भी आपके एड्रीनल ग्लैंड ही आएगी और इसमें भी अपन आपके क्या आएगा, एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन जो कि आपकी फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स को मेंटेन करता है। फाइट एंड फ्लाइट का मतलब ये है कि जब आप गुस्से में होते हो, जो आपके फेस पे जो गुस्से में जो एक्सप्रेशन आते हैं वो, और या फिर जब आप फ्लाइट रेस्पॉन्स में आते हो। फ्लाइट रेस्पॉन्स का मतलब कि आपने किसी चीज़ को, कोई डरावनी चीज़ को देखा और आप वहाँ से मूव कर गए, आप वहाँ से दौड़ गए, तो उस समय जो रेस्पॉन्स जो सिक्रेशन होता है हार्मोन का, वो कौन सा होता है, एड्रीनलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। उसके अलावा एक्साइटमेंट हार्मोन, जब आप ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, उस समय भी आपके एड्रीनलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है और ये एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ऑल हार्मोन डिस्ट्रॉय आफ्टर यूज एक्सेप्ट। ऐसे कौन सा हार्मोन है जो कि यूज के बाद डिस्ट्रॉय नहीं होता है, जबकि सारे हार्मोन डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं दोस्तों, किडनी के द्वारा। किडनी के द्वारा जितने भी हार्मोन्स हैं, जब उनका यूज हो जाता है पर्टिकुलर सेल पे, पर्टिकुलर ऑर्गन पे, तो वो किडनी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। लेकिन एक ऐसा एक्सेप्ट यहाँ पर पूछा गया कि एक ऐसा हार्मोन बताइए जो कि डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो वो दोस्तों होता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है यूज के बाद, तो वो कंटिन्यू रहता है। बाकी जितने भी हार्मोन्स हैं वो किडनी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, विच हार्मोन प्रोड्यूस बाय लीवर। लीवर के द्वारा कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है, उसका अगर नाम पूछा जाए तो आपको बताना है सोमेटोमेडिन। सोमेटोमेडिन नाम का हार्मोन है जो कि लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ये नाम आपको याद रखना है। अगला आप देखिए, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज सिक्रेटेड बाय। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज जो है वो किस ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं दोस्तों, तो ये किए जाते हैं पैनक्रियाज के द्वारा। पैनक्रियाज जो आपकी मिक्स ग्लैंड में काउंट होता है, उसके द्वारा आपके ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज सिक्रेट किए जाते हैं। और इन तीनों का काम क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प करना। किस किस का डाइजेशन, ट्रिप्सिन आपके प्रोटीन का डाइजेशन करता है, एमाइलेज आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है और लाइपेज आपके फैट का डाइजेशन करता है। तो तीनों का डाइजेशन का जो ये डाइजेशन वाले जो हार्मोन्स हैं, ये किसके द्वारा सिक्रेट किए जा रहे हैं, पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट किए जा रहे हैं। सॉरी, एंजाइम जो है पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट किए जा रहे हैं। उसके अलावा अगर आप पता करें तो आपके जो पैनक्रियाज है उसके अंदर इंसुलिन भी सिक्रेट किया जाता है।
पैंक्रियाज की जो बीटा सेल्स है, बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन सिक्रेट किया जाता है, और अगर इंसुलिन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हमें डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है, डायबिटीज डिजीज से हम अफेक्टेड हो जाते हैं। तो ये भी अपने को याद रखना है कि पैंक्रियाज की बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन का सिक्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सोमेटोट्रोफिन या ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड बाय, ग्रोथ हार्मोन या फिर सोमेटोट्रोफिन हार्मोन है वो कौन से ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है? तो ये दोस्तों किया जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट है उसके द्वारा ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड किया जाता है। और ग्रोथ हार्मोन हम लोग देखते हैं कि जब ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो जाती है एडल्ट के अंदर तो उसमें एक्रोमेगली नामक डिजीज हो जाती है, और ग्रोथ हार्मोन की जब बच्चों में कमी होती है तो उसमें ड्वार्फिज्म हो जाता है, मतलब कि बोनापन हो जाता है। एक्रोमेगली का एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, जैसे कि WWE में जो ग्रेट खली जो इंडिया की तरफ से खेलते थे पहले, उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा था, इसलिए उनका शरीर जो था बिल्कुल भीमकाय महाकाय नजर आता था। तो वो क्यों नजर आता था? क्योंकि उनकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन है उसका सिक्रेशन ज्यादा हुआ है और वो एक्रोमेगली से अफेक्टेड थे। लास्ट इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पेसमेकर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर किसको बोलेंगे? पेसमेकर दोस्तों होता है हमारे हार्ट के अंदर, जो कि हमारे हार्ट में इंपल्स को जनरेट करता है, हार्ट को काम कराता रहता है। अगर पेसमेकर खराब हो जाता है तो हमारे हार्ट की जो धड़कनें हैं वो रुक जाएगी। लेकिन अगर एंडोक्राइन सिस्टम में अपन पेसमेकर पूछे तो इसमें दोस्तों होता है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन को हम इसमें पेसमेकर बोलते हैं, थायरोक्सिन को हम इसमें दोस्तों क्या बोलते हैं? पेसमेकर बोलते हैं। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें आप देखिए, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है वो बन रहा है विच ग्लैंड कंट्रोल कैल्शियम लेवल, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो कि कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करती है? तो वो दोस्तों होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है वो कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करती है, हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करती है। जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो ये कैल्सीटोनिन का सिक्रेशन कर देती है, और जब कैल्शियम का लेवल घट जाता है तो ये पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन कर देती है। और जब इन दोनों हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाता है, कैल्सीटोनिन का और पैराथायरॉयड का, तो हमारे बॉडी के अंदर स्टोन पैदा हो जाता है, मतलब कि पथरी की कंडीशन हमारी बॉडी में आ जाती है जब कैल्शियम का इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये भी अपने को याद रखना कि पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो कैल्शियम का जो लेवल है हमारी बॉडी में मेंटेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, टीयर सिक्रेटेड बाय, टीयर जो है जिनको अपन आंसू बोलते हैं हिंदी में, वो कहां से सिक्रेटेड होते हैं? तो वो दोस्तों होते हैं लैक्रिमल ग्लैंड से। लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो आपके टीयर का सिक्रेशन करती है। लैक्रिमल ग्लैंड में लाइसोजाइम एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी कीटाणु है, जो भी इन्फेक्शियस एजेंट्स है, या फिर जो भी मिट्टी वगैरह आँख में चली जाती है तो वो सारे लाइसोजाइम एंजाइम्स को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो टीयर सिक्रेशन किसके द्वारा होता है? लैक्रिमल ग्लैंड्स के, जो कि अपने नोज के पास जो आई का जो जहाँ से टच रहती है वहाँ पर आपकी लैक्रिमल ग्लैंड्स पाई जाती है। नेक्स्ट आप देखिए, सेक्स हार्मोन सिक्रेटेड बाय, सेक्स हार्मोन जिस ग्लैंड से सिक्रेटेड होते हैं उसको अपन बोलते हैं दोस्तों एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से आपके सेक्स हार्मोन क्या होते हैं? सिक्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज बाय, प्रोजेस्टेरॉन जो कि रिलीज होता है वो आपके फीमेल गोनाड से रिलीज होता है। और कौन से फीमेल गोनाड से? ओवेरी से। फीमेल गोनाड्स कौन सा होता है दोस्तों? ओवेरी। तो ओवेरी किसका सिक्रेशन करती है, किसका रिलीज करती है? प्रोजेस्टेरॉन का। उसके अलावा अगर अपन मेल की बात करें तो मेल में टेस्टिस क्या है? मेल गोनाड से। तो टेस्टिस किसका सिक्रेशन करते हैं? टेस्टोस्टेरोन का। तो टेस्टोस्टेरोन क्या हो गया? मेल हार्मोन, और प्रोजेस्टेरोन क्या हो गया? फीमेल हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन को ओवेरी सिक्रेट कर रही है और टेस्टोस्टेरोन को आपको टेस्टिस सिक्रेट कर रहे हैं। रेस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? तो वो दोस्तों होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपका ओव्यूलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगला आप देखिए, व्हाट इज द प्रीकशर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन, स्टीरॉयड के लिए प्रीकशर क्या होगा? स्टीरॉयड के लिए प्रीकशर कौन सा होगा दोस्तों? तो वो होगा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका प्रीकशर का रोल अदा करता है, किसके लिए? स्टीरॉयड के लिए। अगला आप देखिए, मोस्ट एक्टिव हार्मोन प्रोड्यूस बाय, बॉडी में जो मोस्ट एक्टिव हार्मोन है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? वो दोस्तों होता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा। थायराइड ग्लैंड के द्वारा मोस्ट एक्टिव हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। और मोस्ट एक्टिव कौन सा होता है? T3 और T4 दो हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं थायराइड ग्लैंड के द्वारा। T3 मोस्ट एक्टिव हार्मोन होता है जिसको अपन बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोक्सिन। तो T3 का प्रोडक्शन थायराइड ग्लैंड के द्वारा किया जाता है, जो कि मोस्ट एक्टिव हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट आप देखिए, ACTH प्रोड्यूस बाय, ACTH होता है दोस्तों एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, और ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ये क्या किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है या फिर सिक्रेट किया जाता है। जब ACTH की वैल्यू बढ़ जाती है तो कसिंग डिजीज हो जाती है, और जब ACTH की वैल्यू घट जाती है तो एडिशन डिजीज हो जाती है। ये भी अपने को याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, HCG सिक्रेटेड बाय, तो सबसे पहले तो अपने को HCG की फुल फॉर्म आनी चाहिए। HCG का मतलब होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। और ये किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? ये सिक्रेट किया जाता है दोस्तों प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा HCG का सिक्रेशन किया जाता है। और लास्ट आप क्वेश्चन देखिए, डिक्रीज ADH, ADH को अपन वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ADH की फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH को अपन वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ADH की मात्रा अगर कम हो जाएगी तो ये क्या कोज कर देगी दोस्तों? ये आपके डायबिटीज इंसिपिडस कोज कर देगी। तो डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो कब पैदा हो जाती है? जब ADH कम हो जाए, वेसोप्रेसिन कम हो जाए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम हो जाए। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मैंने ह्यूमन ग्लैंड के टॉपिक से उठाए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो सारे के सारे मैंने कोशिश करी है कि एक वीडियो में डाल दूं। इसमें मैक्सिमम जो लास्ट कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए वो सारे हैं, अलग अलग बुक से मैंने मेन क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इस वीडियो में डाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जरूर ये भी करें कि कमेंट भी करें। कमेंट बहुत कम आते हैं आप लोगों के, तो आप लोग अगर अच्छा कमेंट करके मुझे गाइड करेंगे कि कहाँ पर मैं मिस गाइड कर रहा हूँ, कहाँ पर मैं अटक रहा हूँ, कौन सा वर्ड है जो मैंने आपको सही नहीं बताया है और मैं क्या सुधार कर सकता हूँ मेरे वीडियो में, तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके कमेंट से और मोटिव हो सकूँ और आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बना सकूँ, वीडियो में और भी अच्छा कंटेंट डाल सकूँ। थैंक यू वेरी मच।